तीन कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं। वहीं आज 200 दिन जहां पूरे हुए हैं और हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं, उनसे करेंगे चर्चा। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। कि सर, किस तरह से 200 दिन जो पूरे हुए किसानों के आंदोलन को लेकर, जिस तरह हमने देखा है कि सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या अन्य जगह पर जहाँ किसान बैठे हुए हैं, एक तरह लगता है कि यहाँ पर जैसे आशियाना होता है, गांव होते हैं, कॉलोनियाँ होती हैं, उस तरह से यहाँ पर किसान बैठे हुए 200 दिन बीते हैं। उसको किस तरह देखते हो? देखिए, ये आंदोलन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शायद पूरे विश्व का, देश का तो है ही, एक बहुत विशाल और लंबा आंदोलन है। ये आंदोलन जब शुरू किया हमने तो हम 2 दिन के 26-27 का प्रोग्राम लेके आए थे दिल्ली। लेकिन जिस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हुई, जिस तरह से सरकार ने बिहेव किया हमारे साथ, और जिस तरह से किसान आंदोलन में लगे हुए लोगों की एकजुटता बनी और उससे कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और इससे डिटर्मिनेशन भी बढ़ता गया, और उससे तय हुआ कि 3 कानून को रद्द करा के किए बिना हम वापस नहीं जाएंगे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी लेंगे। तो ये 2 मुद्दे जो हैं, ये 2 मुद्दे एक्चुअली बहुत ही स्ट्रक्चरल मुद्दे हैं, बहुत ही फंडामेंटल मुद्दे हैं, बहुत ही बेसिक कृषि क्षेत्र के बहुत बेसिक मुद्दे जिसको हम बोल सकते हैं, जो अगर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, अगर 3 कानून इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, तो अगर एमएसपी हमको मिल जाती है, अगर इसको दूसरी तरफ से बोलना हो कि एमएसपी हमको मिल जाए एज लीगल गारंटी और उसकी प्रोक्योरमेंट की गारंटी हो जाए, और दूसरी तरफ 3 कानून अभी आए हैं और इनका इम्प्लीमेंटेशन से हमारे एग्रीकल्चर का जो कॉर्पोरेटाइजेशन है वो होगा, हमारी लैंड, मार्केट्स, लेबर, प्रोडक्ट और एग्री, वो सब जो है उनके ऊपर कंट्रोल अल्टीमेटली कॉर्पोरेट्स का होने का, ये रास्ता खोलने का एक कोशिश है। क्योंकि 3 कानून एक दूसरे से, मंडी का है, पहले पैदावार का है कंट्रैक्ट फार्मिंग, उसके बाद मंडी का है, उसके बाद उस मंडी में आई हुई चीज़ को स्टोर करके डिस्ट्रीब्यूट करने का है। तो ये जो तीनों कानूनों के बारे में जो हमारा स्टैंड है, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर चेंज जो करना चाहती है बीजेपी, वो नहीं होने देने का है। और दूसरा है, जो वो मार्केट में मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ के किसानों की उपज किसी भी भाव व्यापारी खरीदे, उसका विरोध करते हुए हमने स्वामीनाथन कमीशन का सहारा लिया जो इन्होंने बनाया था। तो 2 इशू ऐसे हैं जिसके ऊपर एक देशव्यापी आंदोलन कोविड लॉकडाउन के बावजूद भी बन गया है, और ये इस तरह से बन गया है अब कि देश के इस पर्टिकुलर जंक्चर में इस आंदोलन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये आंदोलन को नज़रअंदाज सेंट्रल गवर्नमेंट किया, अब तो इसको जो जनता है, वो चाहे तमिलनाडु की है या असम की है, वो भी नहीं कर सकती है, और वो किसी ना किसी तरह से इससे जुड़ रही है और जुड़ेगी। तो इसलिए ये आंदोलन जो है 100 दिन पूरे हुए हैं। इस 100 दिन के ऊपर मैं पहले भी ये कहना चाहता 200 हूँ, दिन पूरे, 200 दिन। हाँ सॉरी, 100 नहीं 200 दिन पूरे हुए हैं। इस 200 दिन पूरे होने के ऊपर मैं हमारे किसानों को, जो लोगों ने हमें सपोर्ट किया है उनको, और ख़ास करके जो लोग इन मोर्चे के ऊपर बैठे हैं उनको मैं ये भी बता दूं कि यही मोर्चे नहीं हैं, पंजाब और हरियाणा में बहुत जगह बीजेपी के जो लीडर हैं उनके घरों के पास बैठे हैं, स्टेशनों के पास लोग बैठे हैं, सभी टोल प्लाजों के ऊपर बैठे हैं, सभी मॉल जो हैं अडानी अंबानी के या स्टोर्स हैं उनके ऊपर बैठे हैं। तो ये हंड्रेड्स ऑफ धरने जो चल रहे हैं, मोर देन 200, यहाँ जो लोग बैठे हैं, मैं उनका शुक्रिया भी करना चाहता हूँ 200 पूरे होने के ऊपर, उनको बधाई भी देना चाहता हूँ। और ये 200 दिन का आंदोलन जो है, बीजेपी को अगर नज़र नहीं आ रहा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो कान खून खोल के और आंखें खोल के देख ले कि आंदोलन अपनी डिमांड्स को पूरे कराए बगैर नहीं चलेगा, पूरे होंगे और करवा के ही किसान जाएंगे। क्या जिस तरह से मानसून स्तर आ रहा है, उसको देखकर किसानों ने बॉर्डरों पर किस तरह की तैयारियां आप की है? नहीं देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब से हम आंदोलन में आए हैं,
तब से ही एक्सट्रीम किस्म के मौसम के वो आए हैं। बहुत ठंड थी, ठंडी में बारिश हुई, फिर मौसम थोड़ा सुहावना हुआ। उसके बाद इस रेनी सीजन में और पिछले महीने और इस महीने भी जितनी अंधेरियां आई हैं, तूफान आए हैं, चक्रवात आए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 12-13 साल पहले हुआ था, लेकिन मौसम ने ये जो बदलाव आया है, इसका जो मेटीरियोलॉजी के लोग हैं, वो बोलते भी हैं कि कोई प्रेशर कम हुआ है। तो इसके चलते हुए इनका आना, हमें आफत में डालना, ये तो लोग इसको सहन कर रहे हैं। और सहन करते हुए वो लोग जो हैं, वो घर टूट जाता है, नया बनाते हैं, फिर नया बनाते हैं। इस आफत के साथ झेलना, लड़ना, संघर्ष करना, ये अभी किसानों का एक आदत हो गया। क्या लगता है जिस तरह सरकार कह रही है कि हम बातचीत को तैयार हैं, आपकी तरफ से भी एक लेटर जारी किया गया, उसके बाद सरकार कहाँ पर क्या समझते हो कि सरकार ने बातचीत जल्दी करनी चाहिए, इस मामले को जल्दी निपटाना चाहिए, किस तरह देखते हो? देखिए, सरकार जो है, वो उसको हम तो कहेंगे उसको बातचीत करनी चाहिए, जल्दी निपटाना चाहिए। कौन लोग चाहते हैं कि वो सड़कों के ऊपर मच्छर और मक्खियों के बीच बैठें? पर जो इशू है और जो लीडरशिप है किसान आंदोलन की, उन्होंने जो तय किया है कि 2 इशू हमारे बेसिक इशू, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये लगता है कि सरकार जो अभी वेट एंड वॉच कर रही है, वो एक मजबूरी में फंस गई है अभी। एक तरफ तो बंगाल के इलेक्शंस के रिजल्ट हैं, दूसरी तरफ यूपी के पंचायत इलेक्शंस के रिजल्ट हैं, तीसरी तरफ पंजाब और हरियाणा में बीजेपी की बहुत जो हालत खस्ता हुई हुई है। तो इसमें उनके अंदर कुछ चर्चा चलती होगी। मुझे लगता है कि अंदर जो खिचड़ी पक रही है, वो भी हमारे संघर्ष को रिज़ॉल्व करने के लिए शायद उनको टाइम नहीं मिल रहा, और क्राइसिस बढ़ेगा और समझदार लोग थोड़ा इंटरवीन करेंगे, तो शायद उनको मौका मिले हमसे बात करके हमारे मुद्दों को रिज़ॉल्व करने का। ये भी हो सकता है कि जिस तरह की ज़िद्दी और हठी सरकार है, सरकार के लीडर हैं, बहुत बार ऐसे होते भी हैं कि हम इनको सबक सिखाएँगे, इनको मज़ा चखाएँगे, दे बैठने दो, कितनी देर बैठते हैं। लेकिन इसके 2 रिज़ल्ट होंगे। एक रिज़ल्ट तो ये होगा कि जैसे-जैसे समय निकलेगा, बीजेपी और उसकी केंद्र की सरकार और वीक होती जाएगी। क्योंकि किसान आंदोलन जो है, ये तीव्र भी हो रहा है, विशाल भी हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है। तो इसकी जो सेक है, इसकी जो आग है, ये लगेगी तो बीजेपी और उसकी अलाइड फोर्सेस को लगेगी, आरएसएस को लगेगी। जो अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको तो बेस और बनता जाएगा, वो किसान आंदोलन के और साथ आती जाएंगी। तो ये जो एक माहौल बनेगा, इस माहौल में भी किसानों के पक्ष में बीजेपी को कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। देखिए, ये किसान नेता थे, इन्होंने साफ कहा है, आंदोलन जितना लंबा चलेगा, बीजेपी उतनी कमज़ोर होगी और कहीं न कहीं जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते, किसान यहाँ से वापस जाने वाले नहीं हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब तक।